नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एम के मैथ में। दोस्तों आज हम मैथ का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, घातांक यानी पावर। दोस्तों इस टॉपिक से बेहद ही आसान प्रश्न आता है और एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से आता ही है। दोस्तों हम जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसकी थ्योरी करेंगे और इसके बाद में हम उसके प्रश्न करेंगे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वह टॉपिक अपना उतना ही मजबूत होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है घातांक। घातांक यानी पावर। दोस्तों हम अपने को इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यह तो पता होना चाहिए कि घातांक का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है 2 की घात 3। क्या दे रखी है अपने पास 2 की घात 3। तो इसके अंदर जो 2 है, जो नीचे वाली संख्या यह 2 है, ये तो होगा अपने पास इसका आधार। तो आधार क्या हो गया अपने पास 2। और जो ऊपर वाली संख्या यानी जो 3 है ये हो गई इसकी घात। मतलब यदि कोई संख्या अपने पास इस तरह से लिखी हुई हो कि 2 की घात 3, तो इसके अंदर जो नीचे वाली संख्या है वह तो होगी आधार। तो आधार क्या होगा इसका 2, और जो ऊपर संख्या दे रखी 3 ये हो गई इसकी घात। और दोस्तों इस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा। जैसे 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 को 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको विपरीत भी हम लिख सकते हैं। विपरीत कैसे? जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको घात के रूप में 2 की घात 3। दोस्तों इस टॉपिक के लिए अपने को कुछ नियम याद रखने हैं। मैं आपको ये नियम बता देता हूँ और इनको उदाहरण से समझा भी दूंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चलिए इनके नियमों पर चलते हैं। पहला नियम है अपने पास 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n। दोस्तों आपको इसको रटना नहीं है। अपने पास कोई भी दो संख्याएं दे रखी है जिनका आधार समान है। आधार क्या दे रखा है? जो नीचे वाली संख्या इनके अंदर क्या है, इसका आधार भी a है और इसका आधार भी है। यदि दो संख्याएं दे रखी है और उनका आधार समान हो और यदि उनको गुणा करना है तो क्या करना है, इनकी दोनों की घातों को जोड़ देना। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 1 की घात m गुणा 1 की घात n। इन दोनों का आधार क्या है अपने पास समान है, समान मतलब a। और यदि इनको गुणा करना है तो क्या करना है, इन दोनों की घातों को केवल जोड़ देना। आधार होगा वही रखना और इन दोनों की घातों को जोड़ देना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या अपने पास 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। अपने पास उदाहरण दे रखा है कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 करना। अब अपने को इस प्रश्न के अंदर दिख रखा है कि दोनों का आधार क्या है समान। यदि दोनों का आधार समान हो और उन दोनों संख्याओं को गुणा करना हो तो अपने को क्या करना है कि इन दोनों की घातों को जोड़ दीजिए और आधार का वही रख दीजिए। आधार क्या अपने पास 2 और घात क्या हो जाएगी इन दोनों का योग। तो अपने पास यदि 2 की घात 3 को 2 की घात 4 से गुणा करना है तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 की घात 7। 2 की घात 7 कैसे प्राप्त हुआ? यदि दोनों संख्याओं का आधार समान हो तो क्या करना है, इन दोनों की घातों को जोड़ देना। इसके बाद चलते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 है अपने पास 1 की घात m भाग 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n। पहले वाले नियम के अंदर तो था अपने पास गुणा का चिन्ह, लेकिन अब वाले नियम के अंदर अपने पास भाग का चिन्ह। यदि दो संख्याएं दे रखी है और उनका आधार समान हो और उसके अंदर भाग देना हो। गुणा के अंदर तो क्या करना है, यदि दो संख्या जिनका आधार समान हो उनको गुणा करना है तो क्या करना है, दोनों की घातों को जोड़ देना है। लेकिन यदि अपने को दो समान आधार की संख्याओं का भाग देना है तो अपने को क्या करना है कि उसके अंदर आधार तो वो का वही रखना और उन दोनों की घातों को घटा दीजिए। जैसे अपने पास आधार क्या अपने पास 1 की घात m भाग 1 की घात n है। इनका आधार क्या अपने पास a और इनकी घातें क्या हो जाएगी दोनों का अंतर। तो ये उदाहरण से देखिए, यदि अपने पास दे रखा है 2 की घात 4 भाग 2 की घात 2। 2 की घात 4 के अंदर 2 का भाग देना, दोनों का आधार समान है तो आधार क्या हो जाएगा अपने पास 2। और यदि अपने को भाग देना तो क्या करना है कि इन दोनों घातों को घटा दीजिए। मतलब 4 के अंदर से क्या घटाएंगे 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने पास दो नियम होंगे। पहला नियम तो क्या था, गुणा का नियम। यदि दो समान आधार की संख्याओं को गुणा करना है तो घातों को जोड़ना है और दो समान आधार की संख्याओं का भाग देना तो घातों को घटाना है। इसके बाद चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है अपने पास 1 की घात m ब्रैकेट की घात n। मतलब दो एक संख्या दे रखी है 1 की घात m और इसके ऊपर और घात दे रखी है। मतलब 1 की घात m के ऊपर एक और घात दे रखी है 1 की घात n। मतलब यदि अपने को घात के ऊपर घात दे रखी है, अपने पास घात के ऊपर घात कैसे दे रखी है 1 की घात m के ऊपर और दे रखी n। यदि घात के ऊपर घात दे रखी है तो आधार वो का वही रखना और दोनों घातों को गुणा कर देना। घात के ऊपर घात कैसे दे रखी है
ए की घात m के ऊपर घात दे रखी है n, यदि घात के ऊपर घात दे रखी है तो आधार वही रखना और दोनों घातों को गुणा कर देना। जैसे अपने पास एक उदाहरण लेते हैं, 2 की घात 2 की घात 3। यदि अपने पास घात के ऊपर ब्रैकेट लगाकर एक घात और दे रखी है तो अपने को क्या करना है कि इन दोनों घातों को गुणा कर देना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा अपने पास 2 की घात 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि अपने पास ब्रैकेट के अंदर घात के ऊपर घात दे रखी हो तो अपने को क्या करना, आधार होगा वही रखना और दोनों घातों को गुणा कर देना है। इसके बाद चलते हैं चौथे नियम पर। चौथा नियम दे रखा अपने पास ए बी की घात m, दो संख्या दे रखी a गुणा बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को a गुणा बी, मतलब ए बी के साथ साथ लिखने का मतलब होता है a गुणा बी। मतलब यदि अपने को इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह नहीं लगा और साथ भी लिख देंगे तो इनका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। मतलब दो संख्या दे रखी a और b, इन दोनों के घात दे रखी अपने पास m, मतलब दो संख्या दे रखी a गुणा b और उन दोनों के साथ में घात दे रखी है m। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की घात m गुणा b की घात m। मतलब यदि दो संख्या दे रखी है साथ में और उनके साथ में घात लगा रखी है और यदि हम अपने इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और दोनों के जो भी घात दे रखी है वो दोनों के ऊपर भी लगा दीजिए। दोनों के जो भी घात दे रखी है दोनों के को वही घात होगी। मतलब यदि दो संख्याएं दे रखी है और उसके अंदर दोनों को साथ में घात दे रखी है तो इन दोनों को अलग अलग लिख कर भी लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए और जो घात दे रखी है दोनों पर लगा दीजिए। इसी प्रकार अपने पास छठा रूल भी है। ये छठा रूल क्या है अपने पास कि दो संख्याएं बटावे के अंदर दे रखी है भाग के अंदर a बटेवे b और दोनों के साथ में घात लगा रखी है m। यदि दो संख्याएं साथ में दे रखी है बटेवे के अंदर मतलब भाग के अंदर दे रखी है और दोनों के साथ में घात लगा रखी है तो हम यदि इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिख सकते हैं कि जो भी घात दे रखी है इन दोनों पर लगा दीजिए। जैसे a बटेवे b की घात दे रखी है अपने पास m, दोनों के साथ में दे रखी है। यदि हम इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए तो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर घात लगा दीजिए, a की घात m बटेवे b की घात m। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास दे रखा है कि 2 बटेवे 3, इन दोनों के साथ में घात दे रखी है 3, 2 बटेवे 3 इन दोनों के साथ में घात दे रखी है 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटेवे 3 की घात 3। यदि अपने पास दो संख्याएं बटेवे के अंदर दे रखी है और दोनों के साथ में घात दे रखी है तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग वो की वही घात लगा दीजिए। अब इसके बाद पांचवा रूल है अपने पास a की घात 0। मतलब कोई भी संख्या दे रखी यदि उसकी घात 0 या 0 हो, कोई भी संख्या दे रखी यदि उसकी घात 0 हो तो उसका मतलब उसका मान होता है अपने पास 1। जैसे अपने पास दे रखी है 5 की घात 0 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। यदि अपने पास दे रखी है 100 की घात 0 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा अपने पास 1। मतलब कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या होगा अपने पास 1। ये हो गए 6 रूल। इसके बाद चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल है अपने पास a की घात -m बराबर a बटेवे a की घात m। यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात ऋणात्मक हो, यदि कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात ऋणात्मक हो तो उसको उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करना है, यदि अंश के अंदर ऋणात्मक घात दे रखी हो तो उसको हर के अंदर लिखकर प्लस कर देना और यदि कोई भी संख्या हर के अंदर ऋणात्मक में दे रखी है तो उसको अंश के अंदर लिख देना और घात को धनात्मक कर देना। जैसे अपने पास दे रखा है a की घात -m, इसकी घात क्या है ऋणात्मक, लेकिन ये अंश के अंदर है। यदि इसको ऋणात्मक को हटाना चाहते हैं तो इस घात को कैसे लिखना है अपने को, 1 बटेवे 1 की घात m। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास दे रखा है कि 2 की घात -3। यदि अपने को इस घात को प्लस में करना तो क्या करना है कि इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करना है कि जो अंश के अंदर दे रखा है उसको हर के अंदर लिख दीजिए। तो इसका हर क्या अपने पास 1, तो इसको उल्टा करना। उल्टा कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 2 की घात 3। यदि अपने पास घात ऋणात्मक हो तो उसको उल्टा करके धनात्मक कर सकते हैं। यदि घात ऋणात्मक हो और यदि उसको धनात्मक करना तो क्या करना है कि जो भी घात दे रखी ऋणात्मक उसको यदि अंश के अंदर दे रखा तो उसको हर के अंदर लिख दीजिए और हर के अंदर दे रखा तो उसको अंश के अंदर लिख दीजिए। जैसे अपने पास ये तो अंश के अंदर था 1 की घात -m, इसको क्या लिख दिया 1 बटेवे 1 की घात m। लेकिन अब की बार हर के अंदर ले रखा है 1 बटेवे 1 की घात -m। यदि हर के अंदर ऋणात्मक घात हो तो उसको क्या लिख देंगे, अंश के अंदर धनात्मक में लिख देंगे। जैसे अपने पास 1 बटेवे 2 की घात -3, यदि अब की बार माइनस हर के अंदर हो तो क्या करना है, यदि घात को प्लस में करना तो क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे कर देंगे 2 की घात 3, उल्टा करके इसको घात को प्लस के अंदर कर देना। अपने पास यदि घात ऋणात्मक हो तो उसको क्या करना है, उसको उल्टा कर दीजिए और धनात्मक कर दीजिए। अब इसके बाद में 9वां रूल है अपने पास a की घात x बराबर b, a की घात x बराबर b। इसमें अंदर अपने पास पक्षांतरण का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, पक्षांतरण का। मतलब यदि a की घात x बराबर b दे रखा हो तो अपने पास क्या हो जाएगा a बराबर b की घात x।
यदि a की घात x बराबर b दे रखा और यदि अपने पास a की घात x को हटाना है तो अपने को क्या करना है, इस b के अंदर क्या लिख देना, b की घात लिख देना है 1/, b की घात लिख देना है 1/, x। जैसे उदाहरण करते हैं, एक अपने पास 2 की घात 3 बराबर 8 दे रखा, 2 की घात क्या 3 बराबर क्या दे रखा अपने पास 8। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 8 की घात 1/3। यदि 2 की घात 3 बराबर 8 दे रखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 बराबर 8 की घात 1/3। तो ये हो गया अपने पास पक्षांतरण रूल। पक्षांतरण रूल क्या होता है कि जो भी घात दे रखी, जैसे a की घात x दे रखा, इसका यदि पक्षांतर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की घात 1/x। इसके बाद अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल है अपने पास a की घात n बराबर a की घात m हो तो m बराबर n होगा। मतलब यदि अपने पास दो संख्याएं दे रखी और उन दोनों संख्याओं का आधार समान हो और दोनों संख्याओं के बीच के अंदर यदि बराबर का चिन्ह हो तो दोनों संख्याओं की घातें भी समान होगी। अपने पास दो संख्याएं दे रखी, a की घात n और दूसरी संख्या दे रखी a की घात m। इन दोनों का क्या है, आधार समान और दोनों के बीच के अंदर बराबर का चिन्ह है। यदि दो संख्याओं का आधार समान हो, दोनों संख्याओं के बीच के अंदर बराबर का चिन्ह हो तो इनकी घातें समान हो जाएगी। मतलब m बराबर क्या हो गया, n हो गया। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम रूल पर। अंतिम रूल है अपने पास a की घात 1 बराबर a। मतलब कोई भी संख्या दे दी जाए, चाहे कितनी भी छोटी संख्या दे दी जाए या कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, यदि उसकी घात 1 है तो उसका मान वापस वही संख्या, मतलब जो भी संख्या दे रखी वही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 की घात 1 का मान क्या है, तो 5 की घात 1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 5 ही हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा, चाहे कोई भी संख्या दे दी जाए, यदि उसकी घात 1 है तो उसका मान वापस वही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार एक उदाहरण और करते हैं, 100 की घात 1। 100 की घात 1 का मान क्या होगा, 100, क्योंकि कोई भी संख्या दे दी जाए यदि उसकी घात 1 हो तो उसका मान वापस वही प्राप्त होगा। यह था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।